हो गए, अब तुम्हारी फ्रेंड भी जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तुम भी जाओ उसके साथ वापस ऑस्ट्रेलिया। पर इस घर में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गई? पूरो दीदी, आप जाइए रानी दीदी के साथ, ये आपको सब कुछ समझा देंगे। रानी दीदी, इन्हें लेकर जाइए। सुना नहीं आपने मैंने क्या बोला? चलो। तुम्हारा ऑर्डर उन पे चलेगा, मुझ पे नहीं। अपने शूज पहना आ रहे हो? I'm not wearing my shoes. बट क्यों? Because we are going out, हम बाहर जा रहे हैं। मुझे तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना है। मैं पूछ नहीं रही, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। पर मुझे नहीं जाना है। मुझे नहीं पहनना है। Void, मुझे नहीं पहनना है। लेकिन मेरे सॉक्स। एकदम चुप। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आर्या, आपने ड्रामे बंद करो। रोल पकड़ो अपने अच्छे से, चलो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं बार। चलो। मुझे नहीं जाना है। चलो। नहीं जाना। मैंने बोला ना चलो, और इधर से आराम से उतरना, ठीक है? सीढ़ियाँ गिर जाओगे वरना। हाथ पकड़ के रखो मेरा, वरना गिर जाओगे। नहीं जाना। चलो। गिर ही जाऊंगी ना, मर थोड़ी जाऊंगी। आर्या, अब कोई मरने की बात नहीं करेगा, ओके? चलो मेरे साथ। लेकिन हम जा कर रहे हैं। वन ऑन वन बात करने जा रहे हैं। घर से कहीं दूर जा रहे हैं, जहाँ तुम मुझे अपने रूम से बाहर नहीं निकाल सकते। ऑटो। मुझे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है आर्या, और आपको भी करनी पड़ेगी। Because it's important for you, it's important for me. ऑटो, यार एक तो ये ऑटो सुनते क्यों नहीं है यार? ऑटो क्यों ढूंढ रही हो? मामा की स्कूटी है ना। मम्मा चलाती थी इसे। तुमने ही तो सिखाया था, पापा ने बताया। मैंने तो गैरेज में छोड़ी थी। थारी मम्मी ने छुड़वाई थारी स्कूटी, वो भी उसकी पहली तनख्वाह से। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? वही 1 2 3। 1 2 3 नहीं, 1 2 1। हाँ हाँ वही, नहीं हो पाएगा। क्यों? पापा कहते थे तुम वीर बालिका हो, रोती नहीं हो, पर तुम तो स्कूटी के लिए भी रो रही हो। एक मिनट। हाँ, स्कूटी के लिए ऐसे रो रही है जैसे बॉयफ्रेंड हो।
लेकिन नहीं, तुझे तो किसी की सुननी नहीं, क्या करनी मैंने। हेलमेट पे कितने क्यूट लगते हो आप। चलो। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती। आर्या, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं, चुपचाप आ जाओ अभी। हाथ तो अपना। मुझे पकड़ के नहीं बैठना। बैठना पड़ेगा आर्या, अच्छे से पकड़ के बैठो मुझे, वरना गिर जाओगी, फिर रोगी बच्चे की तरह। तुम गिराओगी तो नहीं ना? नहीं गिराऊंगी। एकदम तो नहीं कर दोगी ना? नहीं करूंगी आर्या। मुझे स्कूटी चलानी भी आती है। ओ हेलो, तुम्हारी माँ को ना मैंने स्कूटी चलानी सिखाई थी, समझी ना छुटंकी। अभी चुप, हाँ एकदम चुप। फिंगर ऑन योर लिप्स। क्या हुआ? तुम्हें जबरदस्ती लेकर जा रही हो, मैं खुद नहीं जा रही हूँ। पकड़ो मुझे अभी। आर्या, आर्या वेट, आर्या। आर्या, लिसन आर्या, टॉक टू मी। मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। लिसन आर्या, ऐसे नहीं चलेगा, ओके? हम यहाँ 1 to 1 बात करने आए थे ना। आर्या, तुमने प्रॉमिस किया था, एंड रिमेम्बर प्रॉमिस तोड़ा ना तो 1 किलो नमक खाना पड़ेगा। आई डोंट केयर। लिसन आर्या, मेरी बात सुनो, ठीक है? ओ हेलो, आई नो यू डोंट लाइक मी, ठीक है? बहुत बार क्लियर कर चुकी हो तुम। और मैं भी एक बात क्लियर कर दूं, मैं नहीं रहना चाहती पटियाला में, मुझे भी जाना है वापस यार, मेरी भी एक लाइफ है। ट्रैवल फोटोग्राफर का जॉब करती हूँ मैं एक ऑस्ट्रेलिया में। और सिर्फ तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? मेरी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो चली क्यों नहीं जाती ऑस्ट्रेलिया? You know what? You're right, मुझे चले जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। मैं ही पागल हूँ अपने इतने सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स छोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ, डेट फुल की 4 ईयर लड़की के पीछे। हेलो, and 4.5, actually 5. Whatever. Okay, fine. Don't give me that look now, ठीक है? Peace. You know what, Arya? तुम भी चाहती मैं चली जाऊँ, मैं भी चाहती मैं चली जाऊँ। So हमारे गोल सेम ही है। So मैं क्या बोल रही थी? Let's make a deal. क्या डील? एक बार उस नई वाली आया को ट्राई कर लेते हैं। पूरा दीदी। अगर वो अच्छा काम करेगी तो मैं चली जाऊंगी। और अगर नहीं? अगर नहीं तो फिर हम दूसरी आया को बुला लेंगे, लेकिन जब तक ये आया वाला मैटर सॉल्व नहीं होता ना आर्या, मैं नहीं जाने वाली, मैं जा भी नहीं सकती, क्योंकि बीजी के भरोसे में तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकती। दिन भर पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें करके तो उन्हें थका देती और फिर उनकी एज भी हो रही है। मैं नहीं थकाऊंगी, मैं उनकी बात मान लूंगी। मैं खाना भी टाइम पे खा लूंगी, ब्रश भी टाइम पे कर लूंगी और ज्यादा टीवी भी नहीं देखूंगी। Really? और क्या, तुमसे पीछा जो छुड़ाना है। Listen, छुटंकी, मेरा नाम छुटंकी नहीं है। मैं तो छुटंकी ही बुलाऊंगी। मैं सुनूंगी नहीं। छुटंकी, 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 छुटंकी। अच्छी बनाई। और क्या बनाया इसके साथ? जी कड़ी और चावल, परवल की सब्जी, कड़ी चावल। पूरी थी कि आपने सब कुछ आर्या की पसंद का बनाया है। अगर वो खुश रहेगी तो मेरी नौकरी बच जाएगी ना। अरे पूरो, तुम चिंता मत करो, आर्या तो बच्ची है, आज नहीं तो कल घुल मिल जाएगी। और मिनी ने कहा ना कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, तो चिंता मत करो। फिर भी अगर मैं उसका मन नहीं रख पाई तो मेरी नौकरी का क्या फायदा। एक बार उस नई वाली आया को ट्राई कर लेते हैं, अगर वो अच्छा काम करेगी तो मैं चली जाऊंगी।
बीजी। हाँ मेरा बच्चा, अच्छा अच्छा। ये बालिका ने ना बिना सॉक्स से शूज पहना दिए और मेरा पूरा पैर कट गया। अरे मेरा बच्चा, इधर आओ इधर आओ, बैठो 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 बैठो। आज ना मैं वीर बालिका के कान ही खींचूंगी। मेरी छोटी सी गुड़िया के पैर काट दिए, दिखाओ कहाँ लगी। ओहो, आर्या, आपके पैर तो नहीं कटे, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें नहीं पता, अंदर से कटे, बहुत दर्द हो रहा है। प्रीत, तुझे कुछ नहीं पता। पैर जब अंदर से कट जाते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। लाओ मैं मालिश कर देती हूँ। हाँ, इधर 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 भी, इधर भी। ओहो, पूरू दीदी, आपने आर्या को परवल की सब्जी टेस्ट करवाई जो आपने स्पेशली उसके लिए बनाई थी। आर्या, ये टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ बनाऊंगी, जैसा तुम कहोगी। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलोगी? हम वो डॉल हाउस देखेंगे जो पापा ने बनाया था। चलो अच्छा हुआ, मान गई। मैं तो बहुत डर गई थी। चल, तेरी भी एक टेंशन खत्म हुई ना। अब तू आराम से ऑस्ट्रेलिया जा पाएगी। या राइट, अब जा सकती हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया। अरे तुम जा रही हो जेस? जी नाइम भी, एक्चुअली हम मनाली एक असाइनमेंट पे आए थे और अब वापस जाना पड़ रहा है। आप तो जानती ही हैं, जॉब्स आर जॉब्स आफ्टर ऑल। अरे ठीक से बैठ लड़की, चोटी खराब हो जाएगी। आपको पता दादी अम्मा, मैं और जैसा पहले सेमी कॉलेज में थे। ये मेरी सीनियर थी ऑब्वियसली, और हम रूममेट्स भी थे। उसके बाद फिर जहाँ से जॉब मिला, इसने मुझे भी रिकमेंड कर दिया। अब हम सेम ही कंपनी में जॉब करते हैं और सेम घर में रहते हैं। जा रही है वीर बालिका की फ्रेंड, तो वीर बालिका नहीं जाएगी? हाँ हाँ, क्या? अरे कुछ नहीं, बच्ची है बस ऐसी। अच्छा हाँ, एक बात बता, तूने जो छुट्टी के लिए अर्जी लगाई थी वो मंजूर हो गई? हाँ, कमीलिया ने 1 वीक की छुट्टी ग्रांट की है मुझे। सो 1 वीक। चलती हूँ नाइम भी, खुश रहो। बाय आर्या। अच्छा सुन, अगर तुझे और छुट्टी चाहिए तो आई कैन कन्विंस कमीलिया। नहीं यार, मैं क्या करूंगी और यहाँ रुक के? जो अपने थे वो तो चले गए यार। फ्रैंकली आफ्टर बेब्स एंड हनुमान अंकल, this house looks strange. The world looks strange. I don't know how I'm gonna fit myself. चलिए पता। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। हाँ, और अच्छा सुन, वो जो रेंट है मैं तुझे वायर कर दूंगी, तो तब तक मैनेज कर ले प्लीज। तू ये सब बातें छोड़, अपने आप को संभाल। और अपनी सिस्टर को भी। I know what you mean.
जस्ट दैट काश मुझे पता होता उसे कैसे हैंडल करना है। यू नो आई कांट हैंडल किड्स। ध्यान रख। आई एम गोना मिस यू few days. चल बाय। बाय सेफ जर्नी। बाय। मिन्नी बेटी आज सर साहब का कैबिन खाली करना था ना, तो ये सारा सामान। क्या क्या है इसमें? इसमें सर साहब की पर्सनल चीजें हैं, अपना कुछ ट्रॉफीज हैं, फोटोग्राफ्स हैं और बाकी सब सामान है। मेरा ज्यादा देखने की हिम्मत तो नहीं पड़ी। अब देखिए तेरी तरह हो रहा है मेरे सर साहब की प्यारी वीर बालिका की। हाँ संभाल ले। मेरे पास का सामान है, वीर बालिका को नहीं, मुझे दो। ओ आर्या पुत्र, इसमें कुछ जरूरी सामान है, ये मिन्नी दीदी को देने दे। हाँ समझ बेटे। आर्या आर्या सुनो मेरी बात सुनो। मेरे पापा का सामान है, मुझे दो। नहीं आर्या पुत्र, जिद नहीं करते, इसमें जरूरी चीजें टूट जाएंगी, ऐसे मत खींच। चाहिए, मुझे चाहिए। एक मिनट, एक मिनट दे दीजिए उसे प्लीज। उसके पापा का सामान है ना, मेरे तो वैसे भी हनुमान अंकल ही थे ना। हाँ हाँ चल पुत्र, ठीक है, तेरे पापा का सामान है ना, चल तेरे कमरे में लेके चलते हैं। हाँ मेरे कमरे में? हाँ और कहा तुम्हारे पापा का सामान है ना, तो जाओ ले जाओ अपने लाला अंकल को अपने कमरे में। चलो चल चलते हैं। हाँ एक मिनट। चलो लाला अंकल। सामान यहाँ रख दिया, अब ठीक है? नहीं, नीचे रखो लाला अंकल। जैसा हमारा आर्या पुत्र बोले हम इसको नीचे रख देते हैं। हैप्पी? अब ठीक है? डोंट वरी पापा, मैं ब्रेव हूँ, मैं रोऊंगी नहीं। मैं वीर बालिका से भी ज्यादा ब्रेव हूँ। लाला अंकल, डोंट डिस्टर्ब, मैं पापा से बात कर रही हूँ, अब जाओ यहाँ से। मिनी, एक कार्टून मेरे पास भी है, ले इसे रख ले। रख। नेम्बी, चले, देर हो रही है, हमें काम पे भी तो जाना है ना। काम? कौन सा काम? कहाँ जा रहे हो आप लोग? आप अभी भी मोहल्ले की प्रेसिडेंट हो? नहीं भी? नहीं, मोहल्ले में फिर से इलेक्शन हुए थे,
और पिछली 2 बार से खतरी ही जीत रहा है। तो फिर कौन सा काम? आपने बताया नहीं निम्बी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? पटियाला बीब्स रेस्टोरेंट जा रहे हैं। क्या पटियाला भाई? बट वो तो बिक गई थी ना। हनुमान हमेशा कहता रहा कि वीर बालिका चली गई मानो इस घर से जिंदगी ही उठकर चली गई हो। क्या और 5 सालों में मेरे जाने की बात आती है? तेरे जाने के बाद बबीता जैसे टूट सी गई थी मिनी। हमेशा खोई खोई रहती थी। रह रहकर बात बात में चौंक जाती थी तेरा नाम लेके, जैसे हमेशा उसे तेरे आने की आहट लगी रहती हो। एक माँ का मन था ना, चाहे वो अपने बच्चों से कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, पर दिल हमेशा उसकी याद में तड़पता रहता है। बेचारी बबीता बहन जी को बड़ा अफसोस था। उनको लगता था कि उन्होंने तेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की थी और उनको समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, कैसे करे। अकेले अकेले कुटती सी रहती थी। अकेले क्यों? हनुमान अंकल थे ना उसके साथ। क्या वो आप लोग ऐसे चुप क्यों हो? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। दादी अम्मा बताओ ना प्लीज, अब मुझे ऐसे टेंशन हो रही है। देखो बैठ। उस वक्त बबीता नाराज थी मुझसे, हमारी बोलचाल भी बंद थी, लेकिन कभी कभार हनुमान आ जाया करता था मेरे पास और उसी से पता चला कि तेरे जाने के बाद बबीता बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हर वक्त हनुमान से लड़ती रहती थी, कभी उसे और कभी खुद को तेरे जाने का दोष देती रहती थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां सी आ गई थी। दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि मिनी पुत्र सर साहब ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद भी थाने में बस ऐसे ही बैठे रहते और बबीता भैन जी मेरे से बस यही कहती रहती कि लाला भाई साहब मैंने ना अपना सब कुछ गंवा दिया, और कहती कि मेरी मिन्नी ना मुझसे सही कहती थी कि मैं बस मिसेस बबीता हनुमान सिंह बन के रह गई। मैंने अपनी बेटी के साथ साथ अपने आप को भी खो दिया। फिर एक दिन पता चला कि वो उम्मीद से है। बस फिर क्या, फिर तो जैसे कहानी पलटा ही मार गई। और एक दिन बबीता मेरे पास आके मेरी गोद में सरक के खूब रोई। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उन दोनों को जरूरत थी मेरी। और फिर हारिया पैदा हुई तो उसने उन दोनों की जिंदगी को जैसे बांध दिया। इस आंगन में एक बार फिर से खुशियां आ गई उस नन्ही सी जान की बदौलत। और सर साहब बहुत खुश रहने लगे और बबीता भैन जी भी मतलब बहुत अच्छी माँ बनी। मेरी बेब्स तो माँ ही माँ थी, ममता से भरी हुई। मुझसे इतना प्यार करती थी वो। आई एम श्योर आर्या से भी उतना ही प्यार करती होगी। बहुत बहुत प्यार करती थी और शायद उसी की वजह से वो बदली। जैसे जैसे आर्या बड़ी होती गई बबीता के मन में ख्वाहिशें जागने लगी। कहती थी मैं आर्या को भी मिनी जैसे ही बनाऊंगी, अपनी तरह नहीं। बार बार तेरी चिट्ठी पढ़ती थी
और रोती थी। और फिर एक दिन उन्हीं चिट्ठी के लफ्जों में उसे अपनी जिंदगी का सार मिल गया। एक दिन सुबह सुबह की बात है, वो आर्या को अपनी गोद में लेके मेरे घर आई और बोली, जो मैं अपनी मिनी के लिए नहीं बन सकी वो आर्या के लिए बनूंगी। मिनी की आंखों में जो मैं अपने लिए फख्र देखना चाहती थी वो अब आर्या की आंखों में देखूंगी। बस फिर क्या था, फिर उन्होंने पटियाला बेब्स दोबारा शुरू करने की ठान ली और उन्होंने कोशिश भी की कि वो खतरे की दुकान वापस दोबारा ले लें, पर नहीं मिली। और फिर उन्होंने पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट शुरू किया। पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट? हाँ, सबने मदद की उसकी, सबको दुख था कि उसने अपनी लड़ाई आधी में ही छोड़ दी। सब उसे जीतते देखना चाहते थे और पहल की तेरे दादू और बीजी ने। उनकी मॉडलिंग की जो भी कमाई थी, जो भी बचत थी, करीब 4-5 लाख उन्होंने बबीता की झोली में डाल दी। बोले शायद यही हमारा प्रायश्चित है। और हनुमान ने भी ये हवेली गिरवी रख के बैंक से कर्ज ले लिया, उसकी वीर बालिका का सपना जो पूरा होने जा रहा था। हाँ, बबीता बहन जी ने बहुत मेहनत की। हमेशा कहती थी कि जो कुछ भी कर रही हो ना, मिनी और आर्या के लिए कर रही हूँ, ताकि जब वो दोनों बड़ी हो तो फख्र से कह सके कि मैं उसकी माँ और प्राउड फील कर सके। फिर क्या, अब आगे की कहानी तो अपने नुमान अंकल की जुबानी सुन ले। हैं कर कैमरा ऑन, बहुत कुछ छोड़ के गए हैं वो तेरे लिए। हाँ बेबी, हाय सॉरी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? भाई ऑस्ट्रेलिया में वेदर कैसा है? देख यहाँ पटियाला में तो आज घनी धूप छा रखी है भाई। कल तक ना घने बादल छाए हुए थे, आज जो है वो थोड़ा साफ हुआ है। समझी कि ना समझी? अरे थारी जो मम्मी है ना, ग्रेजुअली धीरे 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 बहुत सुधार आ गया उसमें। अरे आना ही है, उसकी माँ जो चली गई तू है। अच्छा सुन, आज तेरी मम्मी अपना नया रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। मैंने कुछ बताया उसने, चोरी चोरी चुपके सब कुछ अकेले कर लेती है वो, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया। पूछ कैसे? हमारी तो छोरी है ना दूसरे नंबर वाली, उसने बताया। और छोरी तने क्या बताऊं, हो भाई ऐसा बीबीसी रेडियो है वो, जब तक सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपने पापा को ना बताए ना, तब तक भाई उसको चैन ना पड़ता। उसने सब कुछ बता दिया। वो इतना पढ़ बोलती रहती है कि तू ये समझ ले कि मैंने सब मालूम पड़ गया कि भाई किसी की कोई हवेली बिक रही थी, बस वो खरीद ली, अब वहां पे बनेगा अपना रेस्टोरेंट। सुनिए छोरी सुन, तेरी मम्मी मैंने आवाज लगा रही है। यो जो है ना थारे हमारे बीच की सीक्रेट डायरी है, ये हम उसको कभी ना बताएंगे, एक साथ कभी सरप्राइज देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो सॉरी, हाउ आर यू?
कल तेरी बेब्स के रेस्टोरेंट का भूमि पूजन है, उसके बाद बाकी सारा काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। वैसे तू ये सोच रही होगी कि भाई अरे मम्मी तने ये सब क्यों ना बता रही, मैं क्यों बता रहा हूं? तो बताऊं तने, एक्चुअली ना तेरी मम्मी थोड़ी सी बावली है सच में। कहती है कि भाई जब मिम्मी आ जाएगी ना परमानेंट यहाँ पे, तब उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाऊंगी और उसे रेस्टोरेंट दिखाऊंगी और कहूंगी कि देख दे दी मैंने तेरे सपनों को पंख, मैंने उड़ान भरनी सीख ली। कितना प्राउड फील करेगी वो, कितना प्राउड। मैं भी देख कितना बावला हूं, इमोशनल होने लगता हूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, नहीं तो तू कहेगी कि भाई देखो वीर बाड़ी का क्या अनुमान करोगे, कैसे कमजोर दिल के हो आप। सो आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, सॉरी, बाय। लेकिन दादी अम्मा मैं 2 से 4 बार आई थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। हनुमान अंकल ने भी नहीं कहा कुछ। वो तो इसलिए कि बबीता भैन जी ने हमें मना कर रखा था कि तुझे कुछ ना बताएं। वो खुद ही तुझे सब कुछ दिखाना चाहती थी। हाँ, अरे तेरे आने के पहले ही उसके अंदर सुगबुगाहट शुरू हो जाती थी। इस बार मिनी आएगी तो मैं उसे सब कुछ बताऊंगी, अपने साथ रेस्टोरेंट ले चलूंगी, फिर उसकी आंखों में वो गर्व देखूंगी। लेकिन फिर जब जब तू आई, उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। वो तुझे गले लगा के रोना चाहती थी, अपनी उसी मिनी को फिर से पाना चाहती थी जिसे वो खो बैठी थी। लेकिन तू भी तो कितना बदल गई थी, एक दीवार सी खड़ी हो गई थी तुम दोनों के बीच। ना वो कुछ बोल पाती थी, ना तू। कुछ बेतरह की बातें करके ऊपरी ऊपरी प्यार दिखा के तू चली जाती थी, अपना दुख अपने मन में समेटे, और वो रह जाती थी अपना दुख अपने मन में समेटे। मेरे पापा का कैमरा है। आर्य मुझे कैमरा दे दो प्लीज। नहीं, आर्य प्लीज डोंट टेक दैट अवे। ये तुम्हारा नहीं है, मेरे पापा का है। हाँ ठीक है आर्य मेरा नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लूं प्लीज। मुझे पता है तुम्हारे पापा का। इसमें पापा बोल रहे थे, मैंने सुना, मुझे देखना है। हाँ तो आर्य वो मुझे बोल रहे थे, तुमसे नहीं बोल रहे थे। मुझे दे दो वापस। नहीं, हेलो छोरी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्या हालचाल है भाई? ऑस्ट्रेलिया में वेदर कैसा है? हेलो छोरी, हाउ आर यू? कल तेरी बेब्स के रेस्टोरेंट का भूमि पूजन है, उसके बाद बाकी सारा काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। वैसे तू ये सोच रही होगी कि भाई अरे मम्मी तने ये सब क्यों ना बता रही, मैं क्यों बता रहा हूँ? आर्या, आर्या कैमरा मत फेंकना, टूट जाएगा। दो बच्चा, आर्या कैमरा मत फेंको, टूट जाएगा ना। आर्या छोड़ो उसे, छोड़ो आर्या, छोड़ो आर्या, छोड़ो कैमरा, छोड़ो कैमरा, दे दो आर्या, आर्या दे दो। आर्या ये कैमरा तो तुम्हारे पापा का है और बहुत महंगा भी है, फिर क्यों फेंक रही हो? पापा है इसमें, पर वो तो वीर बालिका की बात करे जा रहे हैं। पापा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। मम्मा भी बस मिनी मिनी, पापा भी वीर बालिका, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। आर्या, आर्या ऐसा नहीं है, देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं ना। झूठ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सब वीर बालिका से प्यार करते हैं। I don't want to be like वीर बालिका। कब भेज दो वापस ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं रहना उसके साथ। निकाल दो प्लीज, उसे निकाल दो इस घर से। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है वो। आर्या, आर्या चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
तू ही तो कहती है कि बेब सोशल मीडिया पे अगर हम पब्लिसिटी करेंगे तो हमारा काम और बढ़ेगा। तू करना फिर पटियाला बेब्स की पब्लिसिटी। ये क्या है? चेक है ये, आपकी पहली कमाई पुलिस विभाग की तरफ से। पहले मैं देखूंगी। मेरी देख, मेरे नाम का चेक है, मुझे देखने दे पहले तू। लेके दिखाओ। अरे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिजनेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने डिसीजन ले लिया है, ये पटियाला बेब्स की शॉप मैं खतरी को बेच दूंगी। मुबारक हो मिनी, पटियाला बेब्स की शॉप बिक गई। तुमने कभी मुझे बताया क्यों? इतनी दूरी आ गई थी कि हम दोनों के बीच। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पंडित जी, आपको पता है ये पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट कहाँ पर है? वो है सामने तो है। Babes, you can do it. मिनी, मिनी, you did it, babes. You did it. लो जी, आ गया आपका पटियाला बेब। और लो जी, कहाँ जा रहे हैं? इसको तो लेते जाओ जी। किसको? ओए आपका पर्स जो मेरी बाह में फंसा हुआ है जी, ये लो जी। बाहों में आपके तो फंसी गई हूँ मैं। सच बताऊं गीता कुमारी, मैं तो चाहता हूँ ऊपर वाला ना आपको मेरे साथ ऐसे ही फंसा के रखे बस। सुबह सुबह आपसे कोई मीठी मीठी बातें करवा के रखे। अच्छा सुनो, खाना टाइम पे खा लेना और मुझे यहाँ से 7 बजे लेके आना। बिल्कुल ले जाऊंगा जी।
अगर मैं भूल गया तो मेरी प्यारी सी गीता कुमारी को कोई उठा के ले गया तो? कुछ भी बोलते हैं आप। अच्छा सुनिए, आप दवाइयाँ लेना मत भूलना। कहना कि लाले की आधी जानना आपके अंदर बसती है, हैं? चलूं फिर मैं? अरे खाना खा लेना। एक्सक्यूज मी। जी कोई चाहिए आपको? किसी से मिलना है? रेस्टोरेंट तो अभी बंद है, टाइम है खुलने के लिए। मिनी तो यहाँ? हाँ वो ऐसे कोई काम नहीं था, मतलब ऐसे ही आई थी देखने। अब मिनी रुक। मिनी अंदर नहीं आओगी?